हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम टू द क्राउन सक्सेस। तो चलिए, काफी दिनों के बाद हम लौटे हैं अपनी इस सीरीज में, जो कि डेली न्यूज एनालिसिस की सीरीज होती है। और अब से डेली हम बने रहेंगे। कुछ बीच में समस्याएं हो गई थी, जिस वजह से डेली लेक्चर नहीं आ रहा था। कुछ चेंजेस करें हमने। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस किया करेंगे, वीडियोस आया करेंगी यूपीएससी से रिलेटेड और एसएससी और इन सब एग्जाम से रिलेटेड। हम टॉपिक्स कवर किया करेंगे कि क्या है। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मुंबई की एक विशेष अदालत है ना, स्पेशल कोर्ट ने एक रेप हुआ है अभी वहां पे नाबालिग के साथ। तो उसके जो आरोपी था जिसने वो रेप किया था, उसको एक जमानत दे दी। ठीक है। अब जमानत क्यों दे दी? जमानत इसलिए दे दी क्योंकि वो कहा है कि वो पीटर पैन सिंड्रोम जो है एक बीमारी है, इस बीमारी से ग्रसित है वो व्यक्ति। तो चलिए, पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीटर पैन सिंड्रोम क्या है, और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए या ये सब नहीं होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने पीटर पैन सिंड्रोम की इस बीमारी के साथ कि क्या है ये। देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, वहां से ये लिया गया है अभी मैंने ये, कि व्हेन वन नेवर ग्रोज अप हु टेक और टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पीटर पैन सिंड्रोम एक बीमारी, उस बीमारी में क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा या ऐसा वयस्क या ऐसा पुरुष, मैन, ठीक है, मेल, जो क्या कहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है, ग्रोज नहीं करता है, बच्चे का दिमाग रहता है। तो ये सब बीमारी इसीलिए अभी जो है ये इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा है, और हमने डिस्कस भी कर रहे हैं कि इस तरह की एक बीमारी है जिसमें एक वयस्क जो है वो बच्चे का दिमाग रहता है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए चर्चा में भी है। तो देखते हैं अभी ये न्यूज में क्यों है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि स्पेशल कोर्ट ने ना मुंबई में एक जो रेप हुआ है, एक नाबालिग बालिका का यौन शोषण जो हुआ है, उसके जो आरोपी व्यक्ति है, उसको इस जमानत दे दी, इस आधार पर यह कहकर कि वो व्यक्ति जो है पीटर पैन सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित है। ठीक है। ये वाली बात इसमें कही गई है कि पीटर पैन सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित है वो व्यक्ति, इसीलिए उसे जो है जमानत दे दी गई है। अब क्या ये चीज सही है? मतलब किसी का रेप हो गया और आप ये इस बात पे जमानत दे रहे हो कि ये पीटर पैन सिंड्रोम से ग्रसित है व्यक्ति। यार, उसके लिए आप कुछ ऐसा करो ना कि मतलब दूसरे का जीवन तो खराब ना हो। और इसमें देखिए, आप, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप भी कहेंगे कि यार क्या चीज है ये। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं पीटर पैन सिंड्रोम क्या है ये। देखिए, ये जो था ना पीटर पैन सिंड्रोम, ये 19th सेंचुरी में एक काल्पनिक चरित्र है ये। ठीक है, फिक्शनल कैरेक्टर है ये 19th सेंचुरी में, और एक पीटर पैन नाम के एक काल्पनिक चरित्र के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है। और ये क्या है? ये फ्री यंग बॉय हु नेवर ग्रोज अप। मतलब पीटर पैन एक बेफिक्र, एक लापरवाह युवा लड़का है। ठीक है, लापरवाह युवा लड़का है जो कभी भी बड़ा नहीं होगा, कभी भी बड़ा नहीं होता। और ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर जो है स्कॉटिश नॉवलिस्ट जेम्स मैथ्यू बैरी ने जो है ये क्रिएट किया था। ठीक है, ये कैरेक्टर जो है एक स्कॉटिश उपन्यासकार जेम्स मैथ्यू बैरी द्वारा जो है रचा गया। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो ऐसे लोग जिनका लापरवाही भरा जीवन होता है, ठीक है, उनके जो बड़े होने में चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, वो उनको ढूंढते रहते हैं, उनको लेते नहीं है। ठीक है, वे कभी बड़े नहीं होते, ठीक है, डेवलप नहीं होते हैं, छोटे बच्चे की तरह काम करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उनको ना पीटर पैन सिंड्रोम से जो है पीड़ित माना जाता है, कि जो मतलब फिजिकली तो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है वो बच्चों वाला ही है अभी, है ना। बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हैं, बच्चे की तरह ही उठ बैठ रहे हैं। लेकिन बच्चे की तरह हरकतें करने में आप क्राइम कर दे रहे हो, वो चीज तो गलत है ना। उसके लिए तो कुछ अलग इस तरह से प्रावधान बनने चाहिए ना। प्रावधान बनने चाहिए उस चीज के कि भाई जो जो लोग इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए एक अलग से कोई स्पेस स्पेस हो रहने का, एक अलग से प्लेस हो उनके लिए रहने का, वहां पे उनका ट्रीटमेंट चले, वहां पे उन लोगों के लिए कुछ इस तरह से एक्टिविटीज की जाए ताकि वो बड़े हों, इस बीमारी से निकले, वो बाहर निकले, इसी में खो जाते हैं और मतलब इसी में रह जाते हैं, और फिर क्राइम हो रहा है। तो ये चीज तो गलत है ना। किसी का रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो गया, फिर भी आप जमानत दे दोगे, तो ये चीज तो कहाँ, किस हद तक ये चीज सही है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग ये भी बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से इस चीज को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे अगर ये चीज हम दूर करेंगे, कि क्राइम होना रुक जाएगा, और दूसरा जो लोग एक्चुअल में इस बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी, उनका एक नई लाइफ स्टार्ट होगी। तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान हम लोग कर सकते हैं, सोसाइटी उसके लिए क्या क्या प्रावधान कर सकती है, सरकार अपने लेवल पे उस पर क्या काम कर सकती है, आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखिए, देखिए हुआ तो गलत है ना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि ये गलत है। लेकिन ये पीटर पैन सिंड्रोम बीमारी से किसी को जमानत दे देना, कुछ तो इस तरह का सोचना चाहिए ना। कुछ तो इस तरह का सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं अब हम। दूसरे की जिंदगी खराब हो गई है, दूसरे की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, और ये बीमारी का बस। तो चलिए, अब एक चीज और आप मुझे बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। और एक बात और इसमें नोट करने वाली है कि जो इस सिंड्रोम को जो है ना, डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य विकार के रूप में मान्यता नहीं दी है अभी।
ठीक है, इस सिंड्रोम को WHO ने स्वास्थ्य विकार के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें चिंताएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखिए इसे क्या होता है ना कि इसे एक सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसमें कंसर्न ये है कि इसे एक सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के रूप में देखा जाता है, यानी कि ये एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है। देखिए जैसे ये कर रहा है ना बच्चों जैसी हरकतें, ये मानसिक जो है स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है। ये किसी की भी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको ये अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, किसी के भी जीवन की गुणवत्ता को ये प्रभावित कर सकती है इस तरह की एक्टिविटी। तो इसके लिए होना चाहिए कि आप कोई ऐसे प्लेस बनाइए जहाँ पे इस तरह के जो लोग जिनको ये बीमारी है वो उन्हें इस बीमारी से निकालने के लिए आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें, स्टडी करें, गेम्स करें, जो भी आप एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं। इनके लिए अलग से एक एजेंसी होनी चाहिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरी तरह से इसका कार्यभार संभाले। केंद्र प्रायोजित ये योजना होनी चाहिए। ठीक है, इससे ये लोग भी इस बीमारी से निकलेंगे और क्राइम भी जो है वो रुकने के बहुत हद तक चांसेस इन लोगों से द्वारा जो हो जाते हैं क्राइम, वो बच जाएंगे। वरना ये तो एक वो हो जाएगा कि इस बीमारी से ग्रसित है और क्राइम हो गया, फिर उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबको साथ मिलकर, सरकार को साथ मिलकर जो है कदम उठाना चाहिए। इनके लिए भी अच्छा करना चाहिए ताकि ये लोग इस बीमारी से निकल जाएं, और जो जो क्राइम जिनके ऊपर बीतती है उन्हें पता चलता है ना, तो वो लोग भी इन लोगों से ऐसे बचे रहें। ठीक है, इन लोगों इन द सेंस की मतलब बीमारी देखिए हो सकती है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन उसे निकालना चाहिए ना वहां से। मतलब आपको जो है एक बड़े लेवल पे काम करना चाहिए ताकि इन लोगों को भी एक नई लाइफ मिल सके। ठीक है, और इसके जो इफेक्ट होते हैं, मतलब इसमें क्या कहते हैं, इसमें कौन लोग इफेक्ट इसमें हो सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये सिंड्रोम जो होता है ये उन लोगों को प्रभावित करता है जो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहते। ठीक है, या बड़ा महसूस ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो है सिंड्रोम who do not want or feel unable to the grow up, people with the body of an adult but the mind of a child। ठीक है, वो अडल्ट तो हो जाते हैं लेकिन इनका माइंड रहता है चाइल्ड की तरह। ठीक है, they don't know how to do or don't। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और इनका दिमाग जो है एक बच्चे की तरह ही रहता है। दूसरी चीज, इस सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो ये नहीं मतलब यही नहीं समझते हैं कि वो किस तरह से बड़े हैं और किस तरह से माता पिता की भूमिका निभाई जाए, इस तरह की चीजें वो नहीं समझते हैं। दूसरी बात इसमें एक और है कि इसमें जो है ना लैंगिक प्रजाति जो होती है, यह लैंगिक प्रजाति, ये सिंड्रोम जो होते हैं, ये लैंगिक प्रजाति और संस्कृति की परवाह किए बिना ना किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह के सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति में है तो वो कोई भी लैंगिक प्रजाति या फिर संस्कृति की परवाह किए बिना कोई भी क्राइम हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे जो है सामने वाला इफेक्ट हो सकता है। और ये जो है ना, ये बीमारी इस तरह ये आमतौर पर जो है पुरुषों में होती है, मतलब मेल्स में ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें एक लेवल पे काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक चीज, ये सिंड्रोम जो है जैसे मैंने भी बताया कि ये किसी में भी अगर जिसमें भी ये सिंड्रोम है वो किसी भी लेवल पे दूसरे को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में था। अब इससे रिलेटेड एक चीज और आती है पीटर पैन सिंड्रोम से रिलेटेड, एक वेंडी सिंड्रोम। देखिए नवंबर 2020 का ये आर्टिकल है, सॉरी 2014 का ये आर्टिकल है, मैं लाया हूँ निकाल के वेंडी सिंड्रोम से रिलेटेड। ये वेंडी सिंड्रोम पीटर पैन सिंड्रोम से रिलेटेड है। ये पीटर पैन सिंड्रोम और पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। अब ये वेंडी सिंड्रोम के बारे में देख लेते हैं, वेंडी सिंड्रोम क्या है। देखिए ये जो है ना, साइकोलॉजिस्ट ने ये डिफाइन किया है कि वेंडी सिंड्रोम टू डिस्क्राइब वुमेन हु एक्ट लाइक मदर्स विद देयर पार्टनर्स और पीपल क्लोज टू देम। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये जो लड़कियां होती है ना, वो एक मदर की तरह अपने पार्टनर को और अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करती हैं। ठीक है, ये बीमारी वेंडी सिंड्रोम है कि कोई भी लड़की अपने आसपास के लोगों को एक मदर की तरह केयर करती है, मदर की तरह ट्रीट करती है, और मतलब इस तरह की एक्टिविटी उसमें पाई जाती है। तो ये सब चीजें वेंडी सिंड्रोम में आती है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हमने ये टॉपिक डिस्कस भी किया, पीटर पैन सिंड्रोम और वेंडी सिंड्रोम। इसके बारे में आप अच्छे समझ गए होंगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बीमारी से निकलने के लिए क्या एक्टिविटी हो सकती है, क्या किस तरह से किस लेवल पे काम हो सकता है, स्टेट इसको संभाले या सेंट्रल इसको संभाले, या किस लेवल पे हम काम कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और थैंक यू।